बहुत धन्यवाद। तारीख 28 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 01:14 PM। ये एजेंसी का जो मामला होता है ना, पहले तो समझो एजेंसी होती क्या है। एजेंसीज वो होती हैं जो वर्ल्ड में अपने ग्रुप के लिए फिल्म, सीरियल्स, पुलिस असाइनमेंट, मिलिट्री असाइनमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तरह तरह का बिजनेस ला के देते हैं अपने लोगों के लिए। तो एजेंसी ओनर जो होता है उसके पास पैसा ठीक ठाक होना चाहिए ताकि वो बड़े बड़े असाइनमेंट्स और ये चीज़ें खरीद के ला के दे सके सिर्फ अपने लोगों के बीच में। एजेंसी का मतलब ये होता है, ठीक है। इनमें असाइनमेंट्स होते हैं, अब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और मेल फीमेल बोला ना, तो इसमें जो ट्रांसजेंडर होता है ना, इनमें भी 2 वैरायटी होती है, मेल और फीमेल, बस ये ध्यान रखो। ये वीडियो है हितेश रेवन टीम के लिए, बाकी कोई भी देखेगा या एजेंसी बनाएगा तो पूछेगा ज़रूर ट्रेनिंग कहाँ से, ट्रेनिंग वीडियो है। तो 2.5 करोड़ रुपया इंडियन रुपीज़ आपको पे करना पड़ जाएगा, और 1 साल बाद अगर वीडियो देखते हैं तो पैसा बढ़ेगा ये 40%। तो जैसा मान लीजिए फीमेल है कोई एजेंसी में, तो 6 असाइनमेंट पूरे करने होते हैं, 6 या 9, 2 नंबर्स होते हैं, इससे ज़्यादा असाइनमेंट नहीं होते। या तो 6 असाइनमेंट हैं या 9 असाइनमेंट हैं, राइट। हाँ, ये फिक्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब 6 असाइनमेंट क्या हैं, जैसे मान लो पहला असाइनमेंट एज कैटेगरी पे चलता है या नहीं चलता है। फिल्में हो सकती हैं, ड्यूटी हो सकती है, कोई काम करना है। अब कुछ लोग एक असाइनमेंट आधे घंटे में पूरा कर दें। जैसे मेरे को एक सऊदी अरेबिया से असाइनमेंट मिला, तो मेरे से किंग सलमान ने कहा कि मेरे फ़ोटो रख दी मेरे टेबल पे, कह रहे थे इसकी टेबल पे फ़ोटो भेजो एक। मैं हाँ जी सर। हम लोग भी काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे बुरे सब तरह के हैं। जब जिस जोन में होते हैं उस जोन की तरह से बात करते हैं। कह रहे बंदा चाहिए, मैं क्या बंदा चाहिए, मैंने मिल जाएगा। मैंने पता किया मुझे कहाँ पे। अब वो किसी और एजेंसी के पास है, चाहे वो उसका एम्प्लॉय हो, चाहे ओनर हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो, एजेंसी की टीम में किसी कोई भी XYZ है। 1 घंटे के अंदर उसको बंदे को ला करके मैंने सऊदी अरेबिया को दे दिया। ये बंदा खड़ा है, ये रहा, ठीक है, ओके बाय। अब वो मेरा एक असाइनमेंट पूरा हो गया पूरा। अब उन्होंने उस एक असाइनमेंट के अंदर का एक काम बताया मुझे, ठीक है। 9 की कैटेगरी में था, 6 में नहीं था। 6 के असाइनमेंट अलग होते हैं, ये 9 में था। सॉरी, असाइनमेंट के हिसाब से। अब उस एक असाइनमेंट में ये मेरे को क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, फिल्म दे सकते हैं, सीरियल दे सकते हैं, मॉडलिंग असाइनमेंट, या वर्ल्ड टूर, या एन्जॉयमेंट, फूड, लग्जरी, कुछ भी दे सकते हैं। उसी में कैमरा लग जाए, ठीक है, कैमरा, नॉन कैमरा, कुछ भी हो सकता है। वहीं से ये वो मेरे को जो है कह देंगे भाई इसकी ड्यूटी पूरी, आप जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बुरा नहीं मानना, मुझे खुश होना होता है कि एजेंसी ने मुझे फारिग कर दिया काम से। सस्पेंड या टर्मिनेट नहीं किया, आप ड्यूटी से फारिग करो, ठीक है, कि आपने काम पूरा कर दिया। मैंने 1 घंटे में काम पूरा करके हम चलते हैं, और जो भी उन्होंने पैसा रखा होगा मेरे को दे, ये एजेंसी के काम है। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे किसी एजेंसी में हमने कोई बंदा हायर किया, IB के अंदर एक बंदे की जो एजेंसी कॉस्ट है वो 2 करोड़ रुपए है, इंडियन रुपीस में भी है, पर उसको US डॉलर में काउंट किया जाता है, क्योंकि करेंसी कंपैरिजन इंडियन करेंसी वर्सेस US डॉलर है। तो 2 करोड़ US डॉलर है। ठीक है, तो
इस हिसाब से एक रेशियो हम निकाल के चलते हैं, एक बंदे का खर्चा पर डे क्या है, एक कैलकुलेशन होती है, सारी तो मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, जब आप काम करोगे तब समझ में आएगा। उसके अंदर वो सारी चीज़ें लेके चलते हैं, उसका रहना खाना बाकी सारी चीज़ें। अब वो पैसा ले लिया, खर्च कर दिया, वो काम कर ही नहीं रहा। 2 साल के अंदर असाइनमेंट पूरा करना है, 6 महीने में करना है, 4 महीने में करना है। अब मुझे सऊदी ने अपनी एजेंसी के थ्रू 9 कैटेगरी 9 असाइनमेंट वाले में रखा। 2 तरह के असाइनमेंट होते हैं, 9 और 6। तो 9 वाले असाइनमेंट में रखते हुए पहला काम देके ड्यूटी फारिग कर दी मेरी, यार तुमने काम पूरा कर दिया, हो गया। तो वहाँ जो लोग पहुँचे उन्होंने बता दिया। अब वो वहाँ से पेमेंट आने के बाद मेरी टीम के लोग, एजेंसी के बंदे पता नहीं लगते जल्दी कहीं पे, काम हो गया जी, मैसेज आएगा, ठीक है जी, वो वहाँ से पेमेंट ले करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपस में, पेमेंट आ गई, ये ले लो। ये काम होता है, ये इंटेलिजेंस या खुफिया काम नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, क्यों अपने ऑफिस का काम आपको बताएंगे, बस इतनी सी बात है। अब जैसे मान लीजिए एक कोई मॉडल है, अब हम उसे एजेंसी में लाना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी बुक है, ऑलरेडी किसी का असाइनमेंट पे काम कर रही है। बुकिंग अलग चीज़ होती है, असाइनमेंट अलग होते हैं। बुकिंग में क्या है कि वो किसी मेल या फीमेल पार्टनर के साथ वो रहेगी या जाएगी या उससे मिलेगी या उसके साथ ड्यूटी करेगी या फिल्म करेगी या सीरियल करेगी, वो बुकिंग है, बुक हो चुकी है। भारत में बहुत सी फिल्म स्टार्स वगैरह इसलिए नुकसान खा जाती हैं कि जैसे ही उनको मॉडलिंग असाइनमेंट मिल गया, ये 6 में आता है, एक व्यक्ति के लिए 6 असाइनमेंट होते हैं। अब वो 6 में बुकिंग भी हो सकती है, असाइनमेंट भी हो सकते हैं। मान लीजिए पहली बुकिंग मिल गई, ठीक है, 9 में भी बुकिंग और असाइनमेंट दोनों होते हैं। कि पहली बुकिंग मिल गई उसको कि वो आपको जो है इस व्यक्ति के साथ या इस फला महिला के साथ रहना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताते रहता। अब चाहे वो उसको जानकार हो चाहे नहीं हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता। अब ये उसको देखना है उस काम को कैसे पूरा करेगी वो, टाइम कितना लेगा, 1 महीना 3 पर 2 साल से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा लग गया तो काम रोक दो, उसी समय ख़त्म, पैसा बर्बाद। मेरी शुरू से आदत रही है, मैं किसी भी काम को, प्रोजेक्ट को 2 साल से ज़्यादा टाइम नहीं देता। 2 साल देखूंगा सर, अगर प्रॉफिट आ रहा है ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, बस बात करना। अब मान लो किसी को बुकिंग मिल गई, अब बुकिंग में जैसे क्या कहते हैं, उसको पता है कि इस फला व्यक्ति के साथ जो है उसको पहुंचना है, उससे मिलना है या बात करना है या उसको इन्वॉल्व करके रखना है, कुछ भी हो सकता है। वो उसके IQ लेवल पे डिपेंड करता है, ये उसकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, तो ही, वरना नहीं। अब उदाहरण के तौर पे मैंने एक मॉडल सेलेक्ट किया आज, वो आप बुरा मत मानिएगा मैडम, मैंने आपकी फोटोग्राफ भेजी है, मैं कभी किसी का सिलेक्शन के लिए नहीं बोलता। मेरे को इंटरपोल ने कहा कि यार इतने एक एजेंसी बना के दियो, मैं कब 250 लोगों की एक एजेंसी होती है, 251 भी नहीं होते, 250 ही होते हैं। एक एजेंसी में 250 लोग होते हैं। तो मैंने, आप यकीन जानो, मैं कल से लगातार काम कर रहा हूँ, 22 जने सेलेक्ट हुए अब तक से, और कईयों की फोटोग्राफ तो मैंने कई बार भेजी है। मैंने कहा सर दोबारा सोच लो। मैं करवा लूँगा, चिंता छोड़ दो, वो मेरी जिम्मेवारी है। हितेश रेवान एजेंसी है, बिल्कुल है। मैंने कहा आप चिंता छोड़ दो, मैंने कहा दोबारा आप कंसिडर करो। कह रहे अच्छा देखते हैं। और वहाँ जैसे ही चेक होता है फिर या बुकिंग पे चल रहे हैं, मतलब अब एक को बुकिंग दे दिया, वो बुकिंग जो है एक सीरियल के लिए है, और वो सीरियल की शूटिंग के लिए नहीं पहुंचा, प्रोड्यूसर नहीं पहुंचा, डायरेक्टर नहीं पहुंचा, नुकसान सबको हो रहा है। अब मैं एजेंसी चला रहा हूँ, मैं तो पेमेंट कर दूंगा, पकड़ो सर, पर एंड ऑफ द डे अगर मेरे हाथ में सीरियल की क्लिप नहीं आई या वीडियो नहीं आई, मेरे पास उसकी वीडियो नहीं आई, सीरियल की रिजल्ट नहीं आया, पैसा लेके चलता बनूंगा,
चाय पीजिए, झूले ला लो फिर सबके सब। उदाहरण के तौर पे आज तक न्यूज़ चैनल है, मेरा है, ओनर मैं हूँ, एजेंसी हूँ, मेरी एजेंसी के है ना ये सब कुछ, सारे न्यूज़ चैनल। मैंने असाइनमेंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, रिजल्ट नहीं आया, वीडियो क्लिप का है, नहीं आ रहा ना, कुछ नहीं है। और एक जो है खुद लेकर के आ गया कि सर ये वीडियो है, मैंने देखा बड़ा काम किया, कहाँ से लाया, यहाँ से। असाइनमेंट क्या था, अरे वही वाला असाइनमेंट है, ठीक है जी, पकड़ो $200 मिलियन। अब भी हाथ के हाथ ले जाओ, ये चीज़ है। असाइनमेंट में उदाहरण के तौर पे एक सुपर मॉडल बुक हुई और उसको टोटल जो है पर डे मैक्सिमम जो है 8 लाख रुपए होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा कोई ले रहा है, दे रहा है ना, तो एजेंसी के नॉर्म्स में नहीं होता। 8 लाख रुपए पर डे से ज़्यादा नहीं होता। 8 लाख रुपए पर डे अगर किसी को मिल रहा है ना, तो बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा। तो किसी को 16 लाख देना है, तो फिर दूसरी कंपनी हायर की जाएगी, फिर 8 लाख रुपए वहाँ से दिलवाए जाएंगे। 8 का 8.5 लाख भी नहीं होता मैडम। 8 लाख किसी को मिल रहा है ना पर डे, तो कम से कम 2 लाख अमिताभ बच्चन तो उसके नीचे हैं, और 100 आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, 50 जॉय बाइडेन, समझे? मतलब सारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट उसके हाथ के नीचे हैं। अगर किसी को 8 लाख रुपए पर डे दिया जा रहा है तो, और 8 लाख होते ही वो परमानेंट हो जाता है मैडम, परमानेंट। उतनी कंपनियां इन्वॉल्व की जाती हैं। अगर 8 लाख का 16 लाख दिया जा रहा है उसको, अगर किसी को मान लो 2 रुपये 3 रुपये मिल रहा है, तो उसके अंडर में 10 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं। ये समझने वाली बात है। अब एक सुपर मॉडल बुक हुई, हमने देख लिया, ये फर्स्ट टाइम आ रही है, तो उसको काम दिया गया कि फला जगह पे आपको जाना है या मिलना है, या एयरलाइन से टिकट है, या आपको पैसा दे रहे हैं पर डे 3 लाख रुपए मिल। ये देखो, ये असाइनमेंट है, आपको 3 लाख रुपए दे दिया, बुकिंग है आपकी, आप तो एजेंसी में नहीं हो अभी, पर आपको जाना है, एंट्री है आपकी, तो 3 लाख रुपए पर डे दे दिया। आप उस पैसे से अपनी टिकट कराओ, आपको दे दिया, आप ये खर्च करो, पर काम ये करना है आपको, पैदल जा, हवाई जहाज से जा, साइकिल से जा, मुर्गा बन के जा, उड़ते हुए जा, पैराड्रॉप हो, कुछ भी कर, 3 लाख रुपए एक दिन का है। तो आपने कह दिया कि मैं 20 दिन में वापस आऊँगा, तो 3 लाख रुपए का आप बता देंगे फला जगह पैसे आप ले लो, 20 दिन के पैसे आपको मिल गए। पर अगर आप पहले दिन नहीं पहुंचे तो वो 3 लाख रुपए 3, 4 या 5% कम हो जाएगा। ऐसे ही टीवी सीरियल की शूटिंग होती है। बहुत से फिल्म स्टार, फिल्म एक्ट्रेसेस इसीलिए फंस जाते हैं, को एजेंसी वाले कुछ बोलते नहीं है। सर आपको कल पहुंचना था ना डेट पे, शूटिंग थी, आप नहीं आए, तो पहले दिन की शूटिंग के 3 लाख रुपए हैं, आप नहीं पहुंचे, 5 दिन बाद वो पैसा 2.5 लाख हो जाएगा पर डे। करते करते आप आए 8 महीने बाद। सर 2 साल से ज़्यादा डिले मत करना, 2 साल तो खत्म, बंद कर दो, बचेगा नहीं, पर डे कर लोगे काम आप। काम कितना मिल रहा है आपको और खर्चा कितना आ रहा है? मकान ले रखा है 25,000 रुपये महीने पे, खर्चा कितना आ रहा है? एजेंसी दूसरी एजेंसी का पैसा लेने नहीं देगी आपको, ये नियम है। पर अगर एजेंसी वाले आप तक पैसा नहीं पहुंचा रहे, या वो कह रहे हैं सारा काम स्टार्ट हो चुका है, पर वो पैसा लिखते रहेंगे आपका। आपको अगर हायर किया गया है पर पैसा आप तक नहीं पहुंचा, पर आपने कह दिया हाँ जी पैसा आ गया, ठीक है, और आपने काम नहीं किया, तो आप समझोगे। बहुत से फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स इसीलिए बर्बाद हो जाते हैं, ब्याज पे पैसा उठा लिया, अब पैसे के लालच में मॉडल्स हो या बाकी को पेमेंट करी नहीं है, ब्याज चढ़ रहा है, 16 लाख रुपए पर डे है, 2 करोड़ पे कमा कैसे कमाएगा? एजेंसी का खेल है मैडम। इसलिए हम 250 लोगों की एजेंसी पहले बना के रखते हैं। मान लो मेरे से किसी ने सवाल किया कि अगर आप 2 करोड़ रुपए लोन पे ले लोगे, 16 लाख रुपए पर डे, तो आप पे कैसे करोगे? एजेंसी बना के रखी है,
नहीं है ना, 250 लोग हैं तेरे पास। उन 250 लोगों के साथ तुझे इमीडिएट शूटिंग शुरू कर देनी है, और उस शूटिंग को या असाइनमेंट को या प्रोजेक्ट को बिना देर करे उस एजेंसी को भेज देना है जो आपको लोन दे रहे हैं। अब आप एजेंसी में मॉडलिंग के लिए पहुंचोगे, असाइनमेंट आपने शुरू कर दिया, आपके पास फोटोग्राफर, कैमरामैन, डायरेक्टर सब है, फटाफट। ये नहीं कि एक मुहूर्त कर दिया, नारियल फोड़ दिया, अपने घर चले गए, फिर किसी दूसरे में, नहीं 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 नहीं, टाइम लिमिट के अंदर आपको सीरियल पूरा कर देना है, ताकि आपको जो डेली वेजेस मिल रहा है आपको वो कम ना हो, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, क्योंकि उधर ब्याज, जैसे जैसे उधर ब्याज बढ़ता जाएगा आप लोगों का पैसा रिवर्स कटता जाएगा। एक बार आप इस कैलकुलेशन को कर लेना बैठ के। मान लो 2 करोड़ रुपए आपने ले लिया ब्याज पे, ठीक है, अब आप रोज का अपना सोचो कि आपको 16 लाख रुपए पर डे आपको देना है, पर आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर आप ऊपर बड़ी फिगर लिख के नीचे छोटी फिगर लिखते हो, तो सेम फिगर यहाँ रिवर्स करके लिख दो, आपको अपने आप माइनस करके देखना पर डे का आपको नुकसान पता लग जाएगा और प्रॉफिट। ये खेल ऐसे खेलते हैं। पैसे लेके बैठ गए, अब कैमरा आएगा, अब लोगे, अब जाओगे, अब करोगे, ना 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 ना। मैंने तो अपनी वीडियोस रिकॉर्डिंग जो बना रखी है सिक्योर कर दी, नीलामी में बेच दी, रख दिया, भैया डाउनलोड कर ले वहाँ पे, भाई साहब सीधी बात है, करे कर ना करे मत कर। फिलिप ऑक्शन मेरी एजेंसी है, बेच दिया। अब ये फिलिप ऑक्शंस वाले समझ। अब मैं किसी भी समय जो है इनमें टेक्स्ट है, कुछ भी है, हर चीज़ की कीमत है। आपके द्वारा खींची गई अपनी एक सेल्फी तक की कीमत है। ये एजेंसी वर्ल्ड इतना ईमानदारी से चलता है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है कंप्यूटराइज है। आप इसमें हैक करो, चोरी चकारी करो, सब कैमरे में रिकॉर्ड है, जेल जाओ, इससे गलती नहीं करनी। मॉडल्स को ये पता ही नहीं लगता है कि कब उनका लोन बढ़ चुका है, लोन का ब्याज बढ़ चुका है, पर उनकी डेली के नखरों की वजह से उनकी रोज की कमाई कम हो चुकी है। ये मॉडल्स को नहीं पता लगता, सुपर मॉडल्स को नहीं पता लगता। एक टाइम ऐसा आता है कि उनको कैमरे पे रखना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के लिए जी का जंजाल बन जाता है। मैडम कहती जी मेरा तो रोज का इतना पैसा, नहीं मैडम जी ऐसे मिलता है पैसा, ऐसे मिलता है। आप काम नहीं करोगे, आप असाइनमेंट पूरी नहीं करोगे, बुकिंग पूरी नहीं करोगे। यहाँ एक बात आती है, यहाँ एक बात आती है कि क्या प्रोस्टिट्यूशन एजेंसी का एकमात्र उद्देश्य है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ एजेंसी बट इट्स नॉट अ एजेंसी, and it is not because of agency and it is not by the agency, maybe or maybe not, सिंपल है। पर एक एजेंसी ऐसी हो कहती आपको यहां तक जाना ही होगा, वो फ्रॉड है। आपको पता नहीं असली काम क्या होता, आपको पता ही नहीं है, सीधी बात है। कोई नहीं पूछता उसके बाद। अब कुछ एजेंसियां जबरदस्ती किसी स्टार के पीछे पड़ गई या किसी न्यू कमर्स के पीछे पड़ गई, नहीं नहीं तो हमारे पास ही है। ऐसी एजेंसियों के ऊपर इतनी भयंकर पेनल्टी लगती है कि वो एजेंसियां दिवालिया हो जाती हैं। और कुछ ऐसी क्या कहते हैं मॉडल्स हैं, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस है कि एजेंसी में घुसने के बाद कहते हैं कि एजेंसी हमारी हो गई। बहुत से लोग हैं जैसे अमिताभ बच्चन, मरियम नवाज शरीफ, नरेंद्र मोदी, जरताज गुल वजीर, इमरान खान, ये नामी ग्रामी लोग हैं।
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, हेमा मालिनी, ये वो लोग हैं जो एजेंसी में नौकरी मिलने के बाद या एजेंसी से असाइनमेंट मिलने के बाद कहते हैं एजेंसी हमारी होगी। आप समझ गए? जैसे मोदी अगर भारत में प्रधानमंत्री की असाइनमेंट पे लाया गया है, उसका एक असाइनमेंट होगा कुछ, वो बुकिंग पे नहीं था, असाइनमेंट पे था। अगर वो असाइनमेंट पे लाया गया है तो वो कहता है आईबी उसकी हो गई, वो आईबी का बाप हो गया, वो ये कहता है। भारत में चुनाव लड़के जीत के आने वाला हर व्यक्ति असाइनमेंट पे है, बुकिंग पे नहीं है। संसद भवन में हर कोई असाइनमेंट पे आता है, बुकिंग पे नहीं आता कि आपको किसी के साथ डेट पे जाना है। ये आप कोई सेक्सुअल प्रोफाइल चला रहे हो, नहीं, गलत फहमी आप। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग पार्लियामेंट में असाइनमेंट वालों को लाने के लिए डिप्लॉय नहीं है, उसका काम क्या हमें नहीं पता। भारत में राष्ट्रपति भवन में जो आते हैं वो बुकिंग पे आते हैं सर, असाइनमेंट पे नहीं। भारत का प्रेसिडेंट बुकिंग पे होता है सर, बुकिंग आती है। वो किसी के साथ मिलने जा सकते हैं, उनकी मर्जी नहीं होती, वहां पे एक असाइनमेंट दिया जाता है। वो इतना तेज तर्रार होना चाहिए कि सर ये व्यक्ति है, इससे मिलना है। अब उसको आप सेक्सुअल एंगल से देख रहे तो आप समझो, यहाँ आते के साथ आपके जो है नंबर कम हो जाते हैं भाई साहब। असाइनमेंट पे आने के बाद और बुकिंग पे आना जमीन आसमान का फर्क है। अब मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चुनाव लड़के असाइनमेंट पे आया हुआ है, ठीक है। और असाइनमेंट क्या होता है पता ही है आपको, कुछ भी हो सकता है, वॉर हो सकती है, मर्डर हो सकता है, ठीक है, हाँ हाँ बहुत कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर के होती है, बेल्ट सर्विस हो सकती है। और मोदी जो है क्या कहते हैं बुकिंग वाले काम में घुस रहा है। यहाँ से किरण आज को फोन कर रहा है मिलिट्री हेडक्वार्टर से, हम तो बेवकूफ़ है ना, हमें तो पता ही नहीं ना मोदी के बारे में। चाय एजेंसी में इसने चाय एजेंसी वालों को बोला 20,000 करोड़ में देने को तैयार हूँ, ठीक है, सुअर के बीज में चाय एजेंसी का मालिक हूँ, ये देख अंगूठे पे चार अक्षर। तू किससे बात कर रहा है? कह रहा मैं चाय एजेंसी का मालिक हूँ मोदी। तब इसके मुंह पे हमने जो है वो चॉकलेट और शुगर की चर्बी लगा के बैठा दिया, भगा दे इसको, दे तू पंगे हमसे। अंगूठे पे चार अक्षर मेरे है बे, तेरी आईबी वाईबी की ऐसी की तैसी, समझ में आ गई? वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की सेरेमनीज वगैरह हम करवाते हैं, सिक्योरिटी हम मैनेज कराते हैं, भगा दे इसको, बाहर पे उठा के फेंक दे। चाहे एजेंसी मैनेज नहीं करेगी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, और ना ही पॉलिटिशियंस, उठा के बाहर फेंक दे प्रोफाइल। आराम से मोदी सीधा, मरे मौज भी वैसी है। अरे तुम्हें कुत्ता नहीं पूछता, हम एजेंसी वाले लोग हैं, कुत्ता नहीं पूछेगा तुम्हें। चाहे जॉय बाइडेन हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप, हम बनाते हैं तुम्हें, हम, तुमने नहीं बनाया हमें। मोदी कह रहा आईबी उसकी, वो आईबी का बाप है। अच्छा भाई, और आईबी वालों में हेडक्वार्टर में जब बैठे हैं वो बेवकूफ हैं। वो आईबी वालों ने कहा कि 8,000 की एक फाइल है, टोटल 24 फाइल होती है तिरंगे के। ये भी मैं आपको समझाता हूँ आज आईबी के बारे में, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के बारे में। खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोगों को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि भाई आईबी चीफ डबल स्पॉट भी मुझे बनाया गया। भारत के तिरंगे के चक्र में 24 डंडियां होती हैं, ठीक है। हर एक डंडी एक फाइल होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, मैं समझाता हूँ आपको, मैं पढ़ाता हूँ, मैं हितेश रेवन एजेंसी
चार एजेंसी, ये मेरी 2 एजेंसियां हैं, श्री राम एजेंसी मेरी है। तो भारत के तिरंगे में जो चक्र है उसमें 24 डंडियां होती है, हर डंडी एक फाइल है और हर फाइल की एक कीमत है, ठीक है। और हर फाइल में 8000 लोगों का ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है। पर वो फाइल खरीदनी होती है और भारत में ऐसी सिर्फ 2 फाइलें हैं सर, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। भारत में 2 नेशनल फ्लैग होते हैं, एक इस साइड और एक उस साइड, 2 तरफ से दिखता है नेशनल फ्लैग। इसीलिए दोनों तरफ कहा जाता है कि डोमेस्टिक साइड होती है एक और एक इंटरनेशनल, दोनों सेम होती है। तो 8000 लोगों की फाइल की कीमत होती है। वो उन्हें बोलते हैं कि सर ये पहली फाइल, मेरे से बात हुई, कह रहे सर आप आईबी चीफ आए हैं, तो मैंने ही उनको फ़ोन किया, मैंने कहा 8000 वाली एक फ़ाइल निकालो और ये फाइल दिल्ली पुलिस को भेजो, ठीक है। और उस फाइल में मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एक एसेट की कीमत तो कहीं भी हो सकता है, वो ऑफिसर मॉडल हो, सुपर मॉडल हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब्जी, कोई भी हो सकता है वर्ल्ड में कहीं पे भी। वो 8000 लोगों की फाइल जो आईबी के ऑफिसर्स हैं, उसमें हर ऑफिसर की एक सैलरी पर डे लिखी हुई है। उदाहरण के तौर पे 2 रुपये पर डे या 70 पैसे या 80 पैसे पर डे। तो इस तरह से मैंने 24 की 24 फाइलें आईबी से खरीद ली। मगर पेमेंट लिखो कि एक फाइल आप मोसाद में भेजो। इस तरह से मैंने इससे मैं आईबी चीफ हितेश मंडल, डबल स्पॉट, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया और भारत सरकार की विदेश नीति तय कर दी। कई देशों ने फाइल मांगी कि सर आप हमें आईबी की फाइल देना, हम नहीं देते, हम नहीं देते। जैसे पाकिस्तान आईएसआई में आईबी की फाइल नहीं जाती। जिन देशों में हमने आईबी के अपने ऑफिसर्स की फाइल भेजी, वहां से हमारे बहुत नजदीकी संबंध होने चाहिए। जैसे दिल्ली पुलिस को हमने भेजी, तो अब दिल्ली पुलिस के अंदर वो ऑफिसर सारा काम देखे। सीबीआई को हम नहीं देते, डिपार्टमेंट मांगते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को हम देंगे या नहीं देंगे वो हमारी मर्जी है। राष्ट्रपति भवन को हम देंगे नहीं देंगे वो हमारी मर्जी है। भारत में हम किस डिपार्टमेंट को अपने साथ लेकर चलेंगे ये हमारी मर्जी है, मेरी मर्जी है। जैसे इनकम टैक्स को एक फाइल दे दी हमने, तो वो डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया भारत सरकार के लिए काम करेंगे। जब जैसे एनएसए ने कहा कि एक फाइल मुझे दो, अजीत डोभाल ने, हमने कहा बाहर जाए से। कई अब बीजेपी वाले करे एक फाइल हमें दो, भाग जाए से। तो ये 24 दूनी 48 फाइलें ही भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी हैं और कोई नहीं है। हर फाइल में 8000 लोग होते हैं। तो इस हिसाब से आपको पता लगेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया का काम करने का तरीका क्या है। तो इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि एजेंसी काम कैसे करती है। अब जैसे आप गवर्नमेंट नौकरी में गए, तो वहां से जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, अगर बाय चांस आपका नाम ऑलरेडी उस फाइल के अंदर है, तो आप आईबी ऑफिसर हैं, पर ये कैसे मैनेज करेंगे ये वो बताएंगे। हम बांग्लादेश हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो, हम नहीं दे रहे। मोसाद को फाइल भेजी हमने या नहीं भेजी, या सीआईए को भेजी या नहीं भेजी, या हम देखेंगे कि विश्व में हम किस कंपनी को भेजेंगे। आप समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे एक फाइल जो है, मान लो नेटो को चली गई, तो वो हमारे अलाय हैं या नहीं है वो हम देखें। इसके कारण होता है कि अब भारत के तिरंगे में जो चक्र है, वो सुचारू रूप से समय का चक्र कैसे चलेगा, ये आईबी की 24 फाइलें तय करेगी। विश्व में होने वाला गोलमेज सम्मेलन भारत सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है सर, पर ये अपने आप करने लग गए। इनको पता नहीं था ये चक्र घूमता कैसे है। वो एक काम को देखते हैं, क्या काम था भाई, नहीं हुआ, तो
पहले ऑफिसर के पास फाइल जाते, पर वो मूव कैसे होगी किसी को नहीं पता। ये बहुत बहुत बारीक काम है और ये फेल नहीं होता कभी। वो फाइल चेक करेंगे और फिर उस डिपार्टमेंट को भेजेंगे, फिर वहां जाके देखेंगे काम कैसे नहीं हुआ। ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया, एजेंसी है भाई साहब। आप क्या बात कर रहे हो? आप आईबी के ऊपर उंगली उठा दोगे? मतलब आप असाइनमेंट पे आप चुनाव लड़के आए हैं और आप आईबी को आप आदेश दे दोगे? क्या बात कर दी भाई साहब, क्या बात कर दी आपने। इसीलिए सरेआम गाली दे देते हैं आईबी वाले। इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास। ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया का काम करने का तरीका। और यहाँ आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की बेसिक स्टडी की पढ़ाई खत्म होती है, जो किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है जी, ये हितेश रे 1 और चाय एजेंसी के लिए फाइल बनी है, वीडियो है। बाकी अगर किसी ने भी दिमाग लगाया या आईबी हेडक्वार्टर पहुंचे फाइल मांगने, जैसे पाकिस्तान बारादारी और मरियम नवाज के गुर्गे जो है, मैडम जेल में इसी तरह सड़ेंगे, मारते बहुत हैं वो लोग, बेवकूफ मत समझना। ठीक है, ठीक है, सोच लेना। भारत में जिस डिपार्टमेंट के पास वो फाइल पहुंची होगी वही डिपार्टमेंट भारत में है, वरना बाकी नहीं हो। चौड़े मत हो जाना भाई, ठीक है। और अभी फाइल में बता दूं, आपको अंदाजा नहीं है आप लोग कितना बड़ा क्या कहते हैं रिस्क उठा रहे हो। चाहे कोई आ जाए, नहीं दे रहे हम ना प्रेसिडेंट को ऑफिस को, हमें क्या लेना देना, नहीं दे रहे ना हम। भारत के तिरंगे का चक्र सुचारू रूप से कैसे चलेगा ये इंस्ट्रूमेंट, ये हम तय करेंगे भाई साहब। चा से चक्र साहब मैं हूं भाई, तुम लोग कौन हो और क्या हो? कब तक यहाँ से लूट के पाकिस्तान में अपनी संपत्ति बनाएगा मोदी? कब तक? ये सारे नेता पैक है, सब ये सब पैक होंगे, देखना। इनके सारे स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट, ठीक है, सब सीज करेंगे हम। इतना आसान नहीं है कि कुछ भी लूट करके खसोट के भारत का सारा नोच करके दूसरे देश में लेके जा रहे हो। समझ में आई? इतना आसान नहीं है। मैं पढ़ा दूंगा आईबी, यार क्या बात कर रहा है? मेरे से यार पढ़ा लिखा है क्या कोई है? इसलिए एजेंसी के काम में, अगर आप किसी एजेंसी में गए हो तो आप अपनी उस एजेंसी की सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सीखो। आपको कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। एजेंसीज मामूली चीज नहीं होती हैं। अपने आप को आईबी ऑफिसर कहने से पहले 100 बार सोच लेना। तो वहाँ वो बहुत सख्ती बरतते हैं, कहीं ईरान से आ गए मुंह उठ के यहाँ पे बोल दिया आईबी से हैं, समझ में आ गई? हाथ चढ़ गए ना अगर उनके, तो अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।